नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुजरात की 182 सीटों के बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी। जी हां दोस्तों, हम वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को कितनी सीटें हासिल हो रही है और साथ ही साथ अन्य पार्टियों को गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से कितनी कितनी सीटें मिल रही है। एक एक जिले से जुड़ी एक एक विधानसभा सीट के बारे में तमाम जानकारी अपडेट आपको एजे वीडियोग्राफी पर विस्तार से देखने को मिलेगी, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, आपको हिसाब से किस पार्टी को मिल सकता है गुजरात में भारी बहुमत, आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से गुजरात में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस मार लेगी बाजी? आइए चर्चा करते हैं एक एक जिले से जुड़ी एक एक विधानसभा सीट के बारे में तमाम जानकारी अपडेट विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एजे वीडियोग्राफी पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के पहले जिले बोटाड की 2 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, बोटाड की 2 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो रही है और एक सीट कांग्रेस को मिल रही है। अन्य पार्टियों को बोटाड में 0 सीट मिल रही है। बोटाड के बाद बात की जाए छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों में से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, एक सीट कांग्रेस और एक सीट अन्य पार्टियों को मिल रही है। छोटा उदयपुर में तीनों पार्टियों को इक्वल एक एक सीट हासिल हो रही है। बोटाड और छोटा उदयपुर के बाद बात की जाए दामोद की 6 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों दामोद की 6 विधानसभा सीटों के आंकड़े आप देख पा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है और 3 सीटें ही कांग्रेस को मिल रही है। दामोद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इक्वल बैठ रहा है। अन्य पार्टियों को दमोह में 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों, हमने गुजरात की 11 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से फिलहाल तक ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इक्वल 5-5 सीटें मिल रही है और अन्य पार्टियों को खाता खुलने के साथ एक सीट हासिल हो रही है। बोटाड, छोटा उदयपुर और दमोह के बाद बात की जाए भरूच की 5 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें भरूच की 5 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। चलिए चर्चा करते हैं भरूच के बाद अमरेली की 5 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें अमरेली की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को अमरेली में 0 सीटें मिल रही है। भरूच और अमरेली के बाद चर्चा की जाए आनंद की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें आनंद की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को आनंद में 0 सीट मिल रही है। चर्चा की जाए बहरोच, अमरेली और आनंद के बाद अरावली की 3 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें अरावली की 3 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है। अन्य पार्टियों को अरावली में 0 सीटें मिल रही है। अरावली के बाद बात की जाए डांग की 1 विधानसभा सीट की, तो डांग की 1 विधानसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को डांग में 0 सीट मिल रही है। डांग के बाद बात की जाए कच्छ की 6 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को कच्छ में 0 सीट मिल रही है। अरावली, डांग और कच्छ के बाद नजर डाली जाए गुजरात के अगले जिले खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है और अन्य पार्टियों को खेड़ा में 0 सीट मिल रही है। वहीं बात की जाए खेड़ा की बाद महसाणा की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें महसाणा की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है और बाकी बची 1 सीट अन्य पार्टियों को हासिल हो रही है। खेड़ा और महसाणा के बाद बात की जाए महिसागर की 3 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें महिसागर की 3 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक
भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को इक्वल एक एक सीट मिल रही है। महिसागर में तीनों पार्टियों का रहस्य इक्वल बैठ रहा है। वहीं हमने गुजरात की 54 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें, कांग्रेस को 19 सीटें और अन्य पार्टियों को 3 सीटें हासिल हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं खेड़ा, महिसाणा और महिसागर के बाद मोरबी की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, मोरबी की 3 विधानसभा सीटों में से 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को मोरबी में 0 सीट मिल रही है। मोरबी के बाद चर्चा की जाए नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को नर्मदा में 0 सीट मिल रही है। मोरबी और नर्मदा के बाद बात की जाए नवसार की 4 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें नवसार की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को रहस्य इक्वल बैठ रहा है। नवसारी में कांग्रेस और अन्य पार्टियों को एक एक सीट मिल रही है। तो दोस्तों ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।